नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक ब्रांड न्यू ब्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। और दोस्तों, आज संडे एंड संडे की सुबह सुबह 8 बजे मम्मी ने हमें नहा धो के सबको रेडी करवा दिया है, क्योंकि वो कल रात में ही बोल के सोई थी कि आज हम सबको जाना है हवन के लिए। बट अभी बज रहे हैं 10:30 और अभी तक हवन शुरू ही नहीं हुआ है दोस्तों। 3 बार जाके चेक कर लिया है बट हवन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सुबह से बिना नाश्ता किए वेट कर रहे हैं कि हवन स्टार्ट हो, आहुति दे तो फिर कुछ नाश्ता करें। सिर्फ भगवान की बात है इसलिए मैं सह भी ले रही हूँ, वरना भूख मैं सह नहीं पाती दोस्तों। खैर, संडे था, संडे यूजुअली हम 10 बजे तक उठते, लेकिन आज जल्दी उठ गए हैं, भगवान जी ने हमें जल्दी उठा लिया है। तो वेट कर रहे हैं, सुना है थोड़ी देर में शुरू होने ही वाला है, तो होपफुली जल्दी शुरू हो जाए। बाकी पापा को तो कुछ काम आ गया, वो चले गए अपने काम के लिए, सो हम ही लोग बचे हैं, हम ही लोग जाएंगे हवन में आहुति देंगे, उनके नाम की भी आहुति देंगे। एंड फिर दर्शन करके शायद भंडारा खाएंगे। देखते हैं भंडारा उस टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली भंडारा भी खाएंगे एज अ प्रसाद, और तब अच्छा लगेगा दोस्तों। एंड आपको भी लेकर चलेंगे और दर्शन कराएंगे। एंड देखते हैं जैसा भी जो भी रहेगा, आप लोग बने रहना मेरे पूरे व्लॉग में। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। ये देखिए दोस्तों, सामने हो रहा है हवन, हम लोग भी आ चुके हैं। चलिए अब आहुति देते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना टर्न बाय टर्न आहुति दी जा रही है। जो पहले आगे लोग बैठे हैं वो सारे देते हैं, फिर वो उठते जाते हैं, और पीछे जो खड़े हुए हैं वो लोग दे रहे हैं। यहाँ मम्मी भी आ चुकी हैं एंड यहाँ पे सब चालू हो चुका है। इन लोगों के बाद हमारी बारी आएगी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आप लोग भी आहुति दे लीजिए। दोस्तों मैंने हवन कर लिया है, अब मम्मी की टर्न है, मम्मी बैठ चुकी है। उधर दक्षिण में पड़ता है, इतना तो मेरे को पता है। बैठ जाओ जी, आ जाओ थोड़ा इधर जी, बैठ जाओ। दोस्तों ये है वो स्टेज जहाँ प्रोग्राम चल रहा था। मम्मी प्रणाम कर रही हैं और अब परिक्रमा वगैरह करेंगी इसकी। यहाँ वो स्वामी जी बैठे थे और यहीं से कथा सुना रहे थे। अब ये स्टेज खाली हो जाएगा। वो देखो मम्मी जा रही है यहाँ पे इनकी परिक्रमा करने स्वामी जी के स्थान की। यहीं पे कान्हा जी भी बैठे थे, वही देखो तुलसी मैया भी रखी है यहाँ पे। वे पहुंच गई मम्मी जी। बाकी ये देखो सब खाली हो चुका है। यहाँ तो कुर्सियां भी आ चुकी है ऑलमोस्ट। सब यहाँ कूलर के पास लगा लगा के बैठे हैं, क्योंकि यहाँ बन रहा है भंडारा। तो सब अब भंडारे का वेट करेंगे। बाहर जो एक टेंट ये लगा है, एक टेंट वो लगा है, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। बाकी ये खाली हो चुका है। अब मम्मी यहाँ परिक्रमा कर ले तो फिर हम देखते हैं, वापस जाते हैं, क्या करेंगे अभी आइडिया नहीं है, मम्मी बताएंगी। ये देखिए सामने से तुलसी जी, कलश और मम्मी परिक्रमा लगाती हुई मम्मी। ये लग चुकी है दोस्तों भंडारे की लाइन, और सामने मिल रहा है भंडारा। यहाँ लोग रेडी हो चुके हैं, बाकी मम्मी भी लग चुकी है और हम भी लग चुके हैं। अब टेस्टी टेस्टी भंडारा खाने के दोस्तों दूसरे साइड भी लाइन लग चुकी है, और लाइन देखो कितनी लंबी हो गई है। ये देखिए दोस्तों आज का टेस्टी टेस्टी ब्रंच, क्योंकि ना ब्रेकफास्ट का टाइम है ना लंच का टाइम है, ब्रंच ही है। ये है ढेर सारा भंडारा,
बहुत टेस्टी होगा। देखने से ही पता चल रहा है, भंडारे का खाना हो और टेस्टी ना हो ऐसा होता ही नहीं है। और ये है रायता जो कि थोड़ा सा मुझसे गिर गया, उन्होंने फुल भर के दिया था लेकिन मुझसे पलट गया। खैर कोई बात नहीं, अब घर आ गया, वहां तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि लेने के बाद इतना गरम गरम प्लेट पकड़ने में ही हाथ चले जा रहे थे, तो इसलिए शूट नहीं किया। घर ले आई हूँ और अब इसका बढ़िया सा क्रंच करूंगी और आप लोग भी ले लीजिए क्योंकि ये प्रसाद है, तो आप लोग भी वीडियो के थ्रू ही इसे ग्रहण कर लीजिए। बाकी अब मैं जाती हूँ इसे खाने। गाइस अभी मैं और मम्मी शाम में सीधा बाहर निकल रहे हैं और व्लॉग भी शाम में ही शुरू कर रहे हैं। सुबह से जब हम भंडारा खाए हैं ना, उसके बाद फुल रेस्ट किए भाई, भंडारे का नशा कर लिया था हमने, फुल आराम किया है। अब मम्मी ले जानी है उस जो हवन कुंड के फिर से परिक्रमा करने कह रही हैं। उसकी दर्शन करे जाते हैं, उसकी क्या बेदी की परिक्रमा की जाती है। तो अब सीधा शाम में उठे हैं और निकल रहे हैं, जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है वो हवन कुंड जिसकी परिक्रमा लगाने के लिए हम लोग आए हैं। कुछ कवर करके क्यों रखा हुआ है? अरे बच्चे, अरे बच्चे। चलिए दोस्तों, मिलके हम परिक्रमा करते हैं। अभी भी ये गर्म है, इसके पास गर्म हो रहा है ना मम्मी? गर्म है ना, इसीलिए तो लगा रखा है। हाँ, बच्चे ना गिर जाएं। सही किया भाई, लिटरली यहाँ तक गर्म ही आ रही है इसकी। हवन कुंड की परिक्रमा कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मम्मी? हम जा रहे हैं, कल मेरा मंडे का व्रत है। हाँ, इसलिए थोड़े फल फ्रूट्स ले आए। हाँ तो गाइस फल फ्रूट की शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये आपको पता नहीं कभी दिखाया कि नहीं है, हमारी सोसाइटी का जिम है। एंड चलिए शॉपिंग करके आते हैं। आज मम्मी लेकर आई है मुझे जूस पिलवाने। ये देखिए, मिक्स जूस लिया है हमने। गाइस फल ही फल, चल रही है बार्गेनिंग। लेंगे फल और चलेंगे घर। The next day. हे गाइस, अनदर डे सेम व्लॉग। कल व्लॉग एडिट किया तो पता चला व्लॉग ज़्यादा बड़ा बना ही नहीं है, इसीलिए आज व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाऊंगी। एंड सोचा है कि आज इसी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। सो फिलहाल ऑफिस सुबह सुबह ही आ गए थे दोस्तों। आज है मंडे और मंडे होता है ढेर सारा काम, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद हम आए होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होती है, जिसकी वजह से सुबह से मैं बहुत बिजी थी। फिलहाल अभी बज रहे हैं 3 एंड अब जाकर व्लॉग स्टार्ट किया है, व्लॉग कंटिन्यू किया है। बाकी क्यों किया है व्लॉग कंटिन्यू अभी बताती हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट मुझे मिली है खुशखबरी। खुशखबरी में क्या मिला है? ये डब्बा मिला है दोस्तों। फिलहाल ये अभी डब्बा डिलीवर हुआ है और इसमें क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, लेकिन बता देती हूँ। मैंने इसमें ऑर्डर की थी वंश के लिए राखी नहीं ऑर्डर की थी, रक्षाबंधन के लिए मैंने ऑर्डर की थी एक ब्रेसलेट। क्योंकि जनरली रक्षाबंधन में क्या होता है, मैं उसके लिए स्पेशल राखियाँ लेकर आती हूँ और 1 घंटा होता नहीं है कि वो चालू हो जाता है। गर्मी लग रही है, चुभ रहा है, खोल दूँ काट दूँ, और शाम तक वो उसे हटा ही देता है। तो इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं रक्षाबंधन में राखी तो एक बांध ही दूंगी, क्योंकि धागे का त्योहार होता है तो धागा भी एक बांधूंगी ज़रूर, लेकिन उसके साथ मैंने उसके लिए स्पेशल एक ब्रेसलेट ले लिया। क्योंकि ब्रेसलेट का क्या यूज़ है, कभी भी वो अपने कॉलेज में पहन के जा सकता है, कहीं पार्टीज में पहन के जा सकता है, तो एक बढ़िया सा ब्रेसलेट, वो भी उससे मिलता जुलता, उसकी पर्सनैलिटी से मिलता जुलता ब्रेसलेट एक मैंने मंगा लिया था। एंड इसकी डिलीवरी में इतना इशू हुआ है ना दोस्तों। बेसिकली पहले ये सैटरडे को डिलीवर हो रहा था और मैंने डाल दिया था अपना ऑफिस का एड्रेस, तो मैं यहाँ पे सैटरडे को अवेलेबल नहीं थी, तो सैटरडे को प्रॉब्लम हुई। देन उन्होंने कहा कि आप एक अपना ऑल्टरनेट नंबर दो, क्योंकि आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो जब मैंने अपना ऑल्टरनेट नंबर दिया तो उसमें गलती से मुझसे एक डिजिट गलत डल गई, जिसकी वजह से मेरे फ़ोन में OTP ही नहीं आ रहा था डिलीवरी के लिए। तो बहुत जद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किल से पैकेज डिलीवर करवाया दोस्तों अभी, एंड फाइनली मिल गया। मुझे लग रहा था अगर ये कैंसिल हुआ तो फिर ये दोबारा आ भी नहीं पाएगा। बड़ा ढूंढ धाड़ के मैंने निकाला था वो ब्रेसलेट। खैर ये आपको रक्षाबंधन के दिन दिखाऊंगी। एंड बस फिलहाल अपना काम ख़त्म करते हैं एंड फिर निकलने की कोशिश करेंगे। जितनी जल्दी निकल गए उतना अच्छा, फिर व्लॉग कंटिन्यू करते रहेंगे। फिलहाल जल्दी से काम निपटाती हूँ, आपको बस ये अपडेट देनी थी। अब ये दिखाऊंगी तो मैं आपको रक्षाबंधन के दिन ही, बाकी बने रहिएगा मेरे साथ मेरे पूरे दिन में। सो दोस्तों, दोपहर के बाद डायरेक्टली अब मिल रही हूँ आपसे शाम में, वो भी घर पहुंचकर। एक बार ऑफिस चले जाओ ना, फिर काम में ऐसा डूबते हैं कि टाइम का पता ही नहीं लगता है। सोचा था कि जल्दी घर निकल आऊंगी और टाइमली घर पहुंच जाऊंगी, बट ऑफिस से निकलते निकलते हो गया लेट एंड अभी बज रहे हैं 7। अब फाइनली जाके घर पहुंची हूँ एंड मम्मी जी बैठी हैं यहाँ। क्या हाल चाल है माता जी? बिल्कुल ठीक। गाइस आज मम्मी जी का फास्ट है मंडे वाला। कैसा गया दिन?
बस ऐसे गया निकल गया, फल फ्रूट्स मंगा दिए थे खूब सारे, हाँ तो वही खाती रही है और व्रत निकल गया। गाइस, मम्मी कुछ खाती नहीं है, मतलब फास्ट में नमक वमक नहीं खाती। शिव जी के यहाँ, शिव जी के फास्ट में हमारे यहाँ नहीं खाते ना नमक। खाते ना अन्न खाते हैं। तो बस फ्रूट्स पे आज है मम्मी। कमजोर लग रही हो आज, एक दिन के फास्ट में कमजोर हो जाती हो। हाँ, मुझे नमक ना मिले तो मुझे बहुत वीकनेस हो जाती है, तो वही हो रहा है थोड़ा। और तो फल तो खूब खाए खैर। खूब खा लिए हैं, तो हाँ, व्रत किस बात कर रखा जितना है। मतलब खा लिए, जितना पेट भरने के लिए, भूखा नहीं है पेट, चलो लेकिन नमक की बढ़िया है। कमी महसूस हो रही है। तबीयत तबीयत तो ठीक है ना। बाकी हाँ, भगवान का इतना वो है कि तबीयत क्या खराब हो गई। सो गाइस, क्योंकि मम्मी का फास्ट है तो मैं आज सोच रही हूँ आज का डिनर मैं बनाती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए, खुशी खुशी हो गई दोस्तों। मैं सोच रही हूँ कुछ आज हेल्दी खाया जाए, बहुत दिनों के बाद कुछ हेल्दी खाने का मन हुआ है। बहुत ऐसा रोटी सब्जी नहीं बनाने वाली। क्या रोटी सब्जी तो रोज ही खाते हैं। अच्छा, कुछ मैं सोच रही हूँ चिल्ला बनाऊं और पनीर की स्टफिंग करके। बेसन के चिल्ले? हाँ, हाँ, बना लो, तुम और पापा हो तो। हेल्दी डिश बनाएंगे दोस्तों आज, प्रोटीन रिच डिश। पापा और मैं तो खाएंगे ही, और पनीर डाल दूंगी तो वंश भी शायद खा ले, क्योंकि वैसे वो चिल्ला डोसा ये सब पसंद करता नहीं है, लेकिन शायद पनीर की चक्कर में उसे कुछ और नाम बता देंगे कुछ। हाँ, उसे चिल्ला नहीं बताएंगे, वो रोल खाएगा। नया चीज रोल खाएगा दोस्तों। हाँ, उसका कुछ रोल बनाया क्या आपने? हाँ, रोल बनाने की तैयारी। देख रही है माँ, तो जब मैं आपको रेस्ट देने के लिए तो मैं बना रही हूँ। अब बना देंगे, दो बनाने हैं, दो बनाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वंश के लिए रोल बनेगा, मैं बनाऊंगी अपना पनीर स्टफ्ड चिल्ला। थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगी, ये रेसिपी ब्लॉग नहीं रखूंगी, ये नॉर्मल ब्लॉग रखूंगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो बताऊंगी ना कि क्या कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो जाता है, अभी जस्ट पहुंचे हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं एंड देन फिर करते हैं काम शुरू। समूह हाथ धुल के फ्रेश हो चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया और आ गए हैं किचन में अपना डिनर प्रिपेयर करने। मम्मी तो कुछ खाने नहीं वाली, शायद फ्रूट्स खा के ही रहेंगी। बाकी मैं और पापा खाएंगे चिल्ले विद पनीर की स्टफिंग, और उसी पनीर का मम्मी वंश के लिए बना देंगी रोल। सो मैं पनीर की जो अंदर की स्टफिंग है उसको प्रिपेयर करने जा रही हूँ। उसमें क्या क्या यूज़ करूँगी वो आपको दिखा देती हूँ। वैसे भी ये हेल्दी होने वाली है, ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं लगने वाला, थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ ऑयल लगेगा। एंड मैं इसको हेल्दी ही बनाऊंगी, ऑलिव ऑयल के साथ ही बनाऊंगी। आप में से कोई कह भी रहा था कि हेल्दी डिशेस दिखाओ, तो पूरी रेसिपी अभी नहीं दिखा रही, बड़ी नॉर्मल सी है, चिल्ले की रेसिपी है। लेकिन स्टफिंग की थोड़ी सी रेसिपी आपको बता दूंगी। बहुत कुछ करती नहीं हूँ मैं, बहुत सिंपल सा बनाने वाली हूँ, ईजी सा, सिंपल सा और जल्दी बनने वाला। एंड अब कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा हेल्दी हेल्दी ही खाएं। किसी ने सजेस्ट किया है, उसकी सजेशन के बदौलत ही थोड़ा हेल्दी हम ही खा लें। तो फिलहाल हेल्दी आज से शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कितने दिन चलेगा हमारा ये, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। फिलहाल जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि चिल्ले बनने में और सबको देने में टाइम लगेगा। तो जल्दी से पहले आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैं यूज़ करने वाली हूँ। सो गाइज, मेन होने वाला है हमारा बेसन। ऑब्वियसली चिल्ले में बेसन यूज़ कर रही हूँ मैं, तो बेसन का हम चिल्ला बनाएंगे। यहाँ मैंने 2 कटोरी बेसन ले लिया है। सेकंड हमारे पास है पनीर की स्टफिंग के लिए पनीर, और मुझे लकीली घर में बना हुआ पनीर मिल गया है। मम्मी ने आज ही पनीर बनाया था और मिल भी गया। एंड थर्ड है हमारे पास थोड़े से वेजीज। आप और भी वेजीज ऐड कर सकते हो, मैंने सिर्फ लिया है 1 प्याज, 1 गाजर, और ये हरी मिर्च सिर्फ पापा के चिल्लों के लिए, बाकी किसी में नहीं मिलाऊंगी। तो बहुत कुछ मैं यूज नहीं कर रही। आप इसमें कैप्सिकम, कॉर्न और बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हो, मैं सिर्फ यही दोनों चीजें ऐड करूंगी। और मेन मैं रखूंगी इसका जो हीरो होगा वो पनीर, क्योंकि मैं चाहती हूँ पनीर वाले चिल्ले खाने का। तो ये सिर्फ साइड में थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, बाकी मुझे मेन फ्लेवर जो है पनीर का चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने हेल्दी चीले वाले डिनर के लिए यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ उसकी स्टफिंग। तो मैं चीले को प्लेन रखूंगी। जनरली लोग उसमें चीले के पेस्ट में ही काफी सारे वेजीज मिला लेते हैं, बट मुझे चीला प्लेन ही पसंद है। और उसके अंदर मैं करूंगी पनीर की प्लस वेजीज की स्टफिंग। तो यहाँ मैंने चॉपर से छोटा छोटा चॉप कर लिया है गाजर और जो प्याज था, और यहाँ मैंने पनीर का भी ऐसे छोटा छोटा क्या कहते हैं इसको, कुछ तो कहते हैं, ऐसा छोटा छोटा कर लिया, आप समझ, क्रश कर लिए। ओके, तो यहाँ अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, और बहुत कम ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर लिया है, ये लिया है ऑरिगेनो, और थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट आप देखकर ही डालना, ये सभी इनफैक्ट देखकर ही डालना, क्योंकि सॉल्ट जो है हमारा बेसन के पेस्ट में भी डलेगा। तो ये सब चीजें मैं इसमें मिक्स कर लूंगी एक साथ, पूरा एक स्टफिंग बना लूंगी, एंड देन बेसन का पेस्ट बनाऊंगी। बेसन के पेस्ट में तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि सबको मोस्टली शायद चीला आता ही होगा। अगर किसी को नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं चीले की भी रेसिपी आपको बता दूंगी। तो बस चीला बनाएंगे, उसके अंदर इस पनीर की जो स्टफिंग हमारी रेडी होगी उसकी करेंगे हम स्टफिंग। तो अभी मैं आपको ये पूरा प्रिपेयर करके फाइनल इसका लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो यहाँ रेडी हो गई है हमारी स्टफिंग, और मैंने थोड़ी सी टेस्ट की है,
बहुत बढ़िया बनी है। हाँ, थोड़ी देखने में गीली जरूर है क्योंकि हमारा जो पनीर है वो घर का पनीर है और मम्मी ने दोपहर में ही जमाया था तो ठीक से प्रॉपरली जमा नहीं, बट टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया लग रहा है। बस अब इसको रख देंगे साइड में और अपना बेसन का पेस्ट बना लेंगे और चीले रेडी कर लेंगे और उसके अंदर जब चीले रेडी हो जाएंगे इनको लगा देंगे। वेरी सिंपल दोस्तों एंड वेरी टेस्टी। और इसी का मम्मी वंश को रोल भी बना के दे देंगी, मतलब मम्मी रोटी बनाएंगी नॉर्मल क्योंकि वो चीले नहीं खाता और रोटी में इसी की स्टफिंग को लगा देंगी एंड दे देंगी। रोल बन गया, उसका भी हेल्दी हमारा भी हेल्दी। बस गाइस, स्टफिंग बनाते टाइम ना नमक का पूरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि नमक हमारे स्टफिंग में भी रहने वाला है और हमारे जो चीला होगा उसमें भी रहने वाला है। तो ऑरिगेनो में भी नमक होता है, तो इस वजह से ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आप टेस्ट कर करके ही स्टफिंग को प्रिपेयर करिएगा। बीच बीच में टेस्ट कर लीजिएगा नमक डालते टाइम। मेरा सजेशन होगा कि आप थोड़ा कम ही रखो क्योंकि हर चीज़ में रहेगा तो ज़्यादा ना हो जाए। कम को आप मैनेज कर सकते हो, ज़्यादा को नहीं कर सकते। तो फिलहाल स्टफिंग रेडी हो गई है, अब करते हैं अपना बेसन प्रिपेयर एंड देन जल्दी से डिनर बना लेते हैं। सो यहाँ हमारा पेस्ट भी रेडी हो गया है जिससे बनेंगे चीले। यहाँ हमारी स्टफिंग तो रेडी हो ही गई थी, एंड में पापा वाले चीलों में ये ऐड कर दूंगी। बाकी तवा हो रहा है गरम, अब जल्दी से बना लेते हैं अपने चीले और फिर फाइनल रिजल्ट आपको इन सब का दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, पहला चिल्ला हमारा बनने शुरू हो गया है और बहुत ही कम ऑयल लगा रही हूँ मैं, और वो भी ये लगा रही हूँ ऑलिव ऑयल, बहुत ही कम। फुल हेल्दी बना रही हूँ दोस्तों, फुल हेल्दी। अब देखिए कितने दिन खाऊंगी लेकिन हेल्दी तो बना रही हूँ, आज तो हेल्दी बना रही हूँ। रेडी हो चुका है हमारा पहला चीला। ये देखिए इसके अंदर स्टफिंग और हरी मिर्च डाल दी है क्योंकि ये पापा के लिए बना रही हूँ। पहले पापा को दे देते हैं फिर हम खाएंगे, तो जल्दी से पापा के लिए बना के एंड उनका रिव्यू दिलवाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं अपना डिनर करने के लिए। मम्मी आप यहाँ बैठोगी फिर आपको लालच नहीं आएगा? नहीं, क्यों बैठे हैं। सो ये है रेडी मैं हूँ टेस्टर। आपके लिए पनीर स्टफिंग वाला चीला। अब अरे देख लूं, स्टफिंग देखता हूँ। हाँ, पनीर की है, Nice. हेल्दी हेल्दी है। रेडी? नाइस नाइस। चलिए अब खा के नाइस बताइए। अब तुम ना ललचाना भाई। मैं ललचा नहीं रही देख देख तो मम्मी पूरा प्लेट में ही रही हो। देख रही हूँ कि क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है इन्हें। हाँ, बहुत टेस्टी। टेस्टी है, हेल्दी भी है और ऑलिव ऑयल से बनाया, हेल्दी है। ओके। कोई नुकसानदायक चीज इसमें, घर का पनीर, घर का बेसन। गाइस बेसन भी हमारे गांव का ही है, तो सब कुछ देसी मिला है हमने। सिर्फ सब्जियां हमारे बाहर से आई हैं, वो भी अगर बांदा में होते तो घर में उगा के वो भी घर की यूज कर लेते। बाकी सब हमारे घर का है, पनीर बेसन। बहुत टेस्टी। चलो अब मैं दूसरा बनाती हूँ, इससे पहले आपका ये खत्म हो जाए। सो गाइस, ले आई हूँ मैं अपना टेस्टी सा डिनर एंड ये लिटरली टेस्टी है। ये इसलिए बोल रही हूँ बिना खाए क्योंकि वंश ने भी एक खाया है भाई। अगर वंश ने चीला खाया है इसका मतलब टेस्टी है, क्योंकि वो उसे चीले डोसे ये सब नहीं पसंद है, स्टिल उसने एक खाया है। और इसके अंदर की स्टफिंग देखिए, लबालब पनीर से, प्रोटीन से भरा हुआ है ये चीला। मुंह में पानी आ रहा है बोलते बोलते गाइस। सो अभी फिलहाल मैं इंजॉय करूंगी अपना डिनर, टेस्टी टेस्टी सा। बड़ी मेहनत लगी है बनाने में। एंड फिर मैंने सोचा है कि आज मैं जाऊंगी वॉक पे। आज तो जाऊंगी, सोचा तो आज से है, लेकिन फिलहाल पहले सबसे पहले आज का कर लेते हैं, कल का कल डिसाइड होगा। एटलीस्ट जिस दिन में जी रहे हैं उस दिन तो थोड़ा सा कुछ करें। अब हेल्दी खा रहे हैं तो हेल्दी वॉक भी होनी चाहिए। चल के करेंगे थोड़ी देर वॉक, आपको ज़रूर दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन हो कि मैं गई थी। फिलहाल पहले ये 2 चुम्मेश्वरी चीला ट्राई डिश खा लूं। पता नहीं, बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना लालच आ रहा है। गाइस आप यकीन करें या ना करें, मैं फाइनली जा रही हूँ वॉक के लिए। डिनर कर लिया था, थोड़ी देर हो भी गई है डिनर किए हुए। अब फाइनली वॉक के लिए जा रहे हैं। सोचा था तो करके दिखाएंगे, जबकि मुझे ऑफिस का भी अभी काम करना है, कुछ मेल्स हैं जो करने हैं, बट वॉक पे जाऊंगी। आज बड़ी मुश्किल से मन हुआ है तो आज एटलीस्ट कर लेंगे, बाकी कल से कल का देखेंगे। फिलहाल आज पे जीते हैं, आज वॉक करके आते हैं। कोशिश कल भी करेंगे, आज का तो पूरा कर लूँ। तो सोचा है आधे घंटे वॉक करके आऊँगी एंड धीरे धीरे शुरू करते हैं। हमारी सोसाइटी में ये नया पार्क बना है, अभी बीच में फाउंटेन वगैरह भी लगाए। देखो अभी ऑन क्यों नहीं है पता नहीं, बट अच्छा बना दिया है। इधर सिटिंग विटिंग का भी रखा है एंड सुंदर कर दिया है। बाकी एक और चीज़ इंस्टॉल हुई है, अभी घूम के जाऊंगी तब दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, नई इंस्टॉलेशन, इसी की बात कर रही थी। ये हमारी सोसाइटी का शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा हुआ है, आई लव PSG। मुझे बहुत फनी लगा था, ये लगाने की क्या ज़रूरत है, बट सोसाइटी वाले कर रहे हैं डेकोरेशन तो करने देते हैं। कितना बड़ा लगा दिया भाई साहब।
मुझसे बड़ा है दोस्तों ये देखिए। ओ माय माय, बाकी ये सब तो पहले करता। चलो वॉक करें। सो गाइस, फिलहाल मेरे 3 राउंड सोसाइटी के कंप्लीट हो चुके हैं। 2 राउंड और लगाऊंगी। मैंने 16 मिनट में 3 राउंड लगा लिए हैं। 2 राउंड और लगाऊंगी, चाहे जितने भी मिनट में हो जाए। 2 राउंड के बाद घर जाएंगे। वैसे तो मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे आराम से करेंगे। एक ही दिन में पहाड़ नहीं तोड़ेंगे, धीरे धीरे पहाड़ तोड़ेंगे। तो आज 5 राउंड्स। सो दोस्तों, ढेर सारा पसीना बहा के आ गए हैं वापस। एंड इतने दिन बाद बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये जो स्वेटिंग हो रही है ये थोड़ा मेहनत करने की वजह से हो रही है, ना कि सिर्फ गर्मी की वजह से। अच्छा लग रहा है दोस्तों, हवा भी चल रही थी हल्की हल्की, मज़ा आया। बहुत दिन बाद वॉक करी तो अच्छा लगा। एंड होपफुली इसको कंटिन्यू कर पाऊंगी रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे रहेगा। करूँगी तो ऑब्वियसली आपको पता चली जाएगा। फिलहाल अब इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। अब करेंगे रेस्ट, थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ और फिर सोने जाऊंगी, क्योंकि थक गई दोस्तों। बहुत दिन बाद किया ना, थकान होने लगी, पैर थोड़े से दर्द हो गए। इसीलिए 5 राउंड का ही डिसाइड किया। वैसे सोचा था आधे घंटे करूंगी, लेकिन 24 मिनट में ही वापस आ गई हूँ। पूरे आधे घंटे नहीं खींच पाई, कोई बात नहीं, कल ज़्यादा कर लेंगे होपफुली। बाकी अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। थोड़ा सा सपोर्ट देते रहना, प्यार भरे कमेंट्स करते रहना। और मिलेंगे जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, खुश रहना। टाटा।